साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए 4 दिन के सरकारी दौरे पर हैं। कल सदर ट्रंप ने राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ चर्चा के बाद ट्रंप सीरिया पर लगी पाबंदी में ढील दी गई और सीरिया के नए लीडर अहमद अल शरा से मुलाकात हुई। अमेरिका अब सीरिया के साथ अपने रिश्ते बहाल करना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा कि वो ताल्लुक को मामूल पर लाने और सीरिया की नई हुकूमत पर से पाबंदी हटाने के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि मुल्क को अमन का मौका मिल सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर अहमद अल शरा से मुलाकात के लिए रजामंद हुए हैं। 25 साल में ये पहला मौका है जब अमेरिका और सीरिया के लीडर के बीच मुलाकात हो रही है। अहमद अल शरा ये वही लीडर हैं जो एक वक्त बागी नेता रहे और जिन्होंने इराक में पकड़े जाने के बाद अमेरिकी फौज की कैद में कई साल बिताए। सऊदी अरब के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा पड़ाव कतर है, जहां वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात करेंगे। उधर राजधानी की GCC समिट के दौरान अमेरिकी सदर पर गाजा के मसले पर अरब ममालिक दबाव बना सकते हैं ताकि गाजा में बिगड़ते हालात को बेहतर बनाने और अमन बहाली के लिए अमेरिका कोई ठोस कदम उठाए। तो यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम ऐलान किए हैं, साथ ही साथ वो राजी हो गए हैं सीरिया के साथ बातचीत करने पर। और इसी मौजू पर चर्चा करते हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम करते हैं सर आपका। और कर्नल संजीत सिरोही साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, भी चर्चा में शामिल हो गए हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं सलाम टीवी पर। प्रोफेसर करोड़ी साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। बेहद अहम हो जाता है। एक लंबे वक्त से ये बातचीत बिल्कुल खत्म थी और कोई चांस भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी बातचीत होती है और देखा जा रहा है कि कई सरप्राइजेस जो हैं इस दौरे में ट्रंप लेकर पहुंचे हैं। देखिए एरम, ये पहले से निश्चित था, बहुत पहले निश्चित हो गया था कि ट्रंप सबसे पहली विजिट सऊदी अरब की करेंगे और उसके बाद कतर जाएंगे। ये पहले से तय था, लंबे समय से मीडिया में चल रहा था। तो एक सवाल है कि उन्होंने कतर और सऊदी अरब को क्यों चुना सबसे पहले। तो एक तो सऊदी अरब का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बहुत है, तो वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब है वो अमेरिका में और ज्यादा इन्वेस्ट करे। कतर के साथ उनके पहले से बहुत अच्छे हैं। जब पिछले टर्म में उन्होंने अफगानिस्तान के जो पीस ट्रीटी की थी अमेरिका से विड्रॉल को लेके, वो कतर ने ही मीडिएट किया था। तो कतर के साथ उनके पॉलिटिकल कनेक्शन और एक तरह का विश्वास, एक दूसरे पे यकीन, इस तरह का पहले से है। फिर क्या अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस हैं, उनको वो किसी भी रूप में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ हुती है, दूसरी तरफ ईरान है, तो बड़े चैलेंज हैं। तो सऊदिया को पार्टनर बनाना चाहते हैं। एक अन्य है कि सऊदी अरब अमेरिका से जो मिलिट्री साजो सामान है उसका सबसे बड़ा खरीदार रहा है लंबे समय से। तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने सऊदिया को ऑप्ट किया। एक अन्य कारण है कि चीन बहुत नजदीक आ रहा था और चीन ने सऊदी अरब और ईरान को दोस्ती कराने में बड़ी पहल की थी, बहुत सफल भी रही वो। तो वो ये चाहते हैं कि ईरान एंड सऊदी अरब अगर दोनों दोस्त होते हैं तो ईरान में जो अमेरिका का मिशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण हैं। दूसरा जो आपने अभी सीरिया को लेके जो बात की है, देखिए तुलसी गैबार्ड का जब नॉमिनेशन हुआ उसके बाद सीनेट में जो तुलसी गैबार्ड को ग्रिलिंग किया वहां सीनेटर्स ने, कमेटी ने, तो अब उसमें बहुत सी चीजें सामने आई है। तुलसी गैबार्ड के अगेंस्ट में पिछला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों था, क्योंकि सीरिया में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था असाद को हटाने में, उसके तुलसी गैबार्ड बहुत क्रिटिकल थी। और केवल क्रिटिकल नहीं थी, वो यहां तक आरोप लगा रही थी कि आप असाद को हटाने के लिए अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी सीरिया को लेके थी। और अब ट्रंप सऊदिया आए हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सीरिया के साथ अपने रिश्ते और अधिक सुधारें। एक जो अन्य है, GCC की समिट भी अभी हुई है, तो वहां भी ट्रंप ये चाहेंगे कि जो GCC के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ
अच्छा एक सोलिडेरिटी डेवलप कर लें, जिससे हम इजराइल को जो हालात है, इजराइल को जो चुनौतियां मिल रही हैं, अगर जीसीसी सब एक साथ हो जाएगी इजराइल के समर्थन में, तो निश्चित रूप से जो उनका मिशन है इजराइल को मजबूत बनाना, वो पूरा हो सकता है। एक जो पुराना अब्राहम अकॉर्ड है, उसमें 4 देशों से पहले उन्होंने अप्रूवल ले लिया था, सिग्नेचर करवा लिए थे। तो उनमें उसमें दूसरे देशों से सऊदी अरब और जीसीसी के दूसरे मेंबर हैं, उनसे भी वो साइन करवाना चाहते हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड पिछले टर्म में उन्होंने तैयार किया था। जी राम, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि काफ़ी अहम हो जाता है जो मुलाकातों का दौर है। वो भी हम देख रहे हैं सऊदी ने किस तरीके से राजी किया, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त राजी हो गए, और कहीं ना कहीं इजराइल गाजा का जो मुद्दा है वो भी इस वक्त हॉट टॉक बना हुआ है कि उस पर भी बात हो और कोई सोल्यूशन जो है वो निकल सके। संजीत जी, इस रिएक्शन आपसे चाहेंगे, कैसे आपका एनालिसिस इसे समझाता है और कितना ज़रूरी हो जाता है इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पर मौजूदगी? वीरम जी, अभी किरोड़ीमल साहब ने काफी पॉइंट कवर किए हैं, इसमें मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में तुर्की और सऊदी अरेबिया दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब तुर्की को इतना भाव नहीं देते जितना सऊदी अरेबिया को देते हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया में जाना, ये मुस्लिम वर्ल्ड को ये संदेश जाना है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों के गहरे संबंध है, ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो सऊदी अरेबिया को लीडर माने, ना कि तुर्की को लीडर माने। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो सीरिया में अभी असाद साहब की गवर्नमेंट को हटाया के और जो है अभी इन्होंने जो नए आए हैं इन्होंने कमांड संभाली है, तो वो इनको जो है तुर्की की तरफ से सपोर्ट मिलता था। तो अमेरिका को ये लगता है कि ये ना हो कि सीरिया जो है तुर्की की तरफ ज्यादा लगाव हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी मूव है। सीरिया के ऊपर से सैंक्शन 18, उनका वही आदमी जिसको अमेरिकन फौज ने जेल में रखा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर उससे मिल रहे, तो आप संदेश बिल्कुल सख्त समझिए, बिल्कुल सही समझिए कि ये संदेश है तुर्की को भी कि हम सीरिया को अपने साथ रखें, क्योंकि सीरिया में जो कर्ड्स है उनका भी जो है अमेरिका ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। तो वो नहीं चाहते कि कर्ड्स, क्योंकि कर्ड्स एक ऐसी थे जिन्होंने आईएसआई के साथ जो है मुकाबला किया था, आईसिस के साथ। जी जी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर्ड्स को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तीसरा, जैसे किरोड़ीमल जी ने बोला कि चाइना का मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और वो अमेरिका के हक में नहीं है, क्योंकि चाइना मिडिल ईस्ट में एक जो है पावर ब्रोकर या एक नेगोशिएटर की तरफ उभरता आ रहा था। तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाके वहां पे ये दिखाया है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को अबेंडन नहीं किया, मिडिल ईस्ट को छोड़ा नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी हमारा जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इन चीजों को आप देखें अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पे, तो मेरा ये मानना है कि सीरिया से बातचीत करने के लिए तुर्की को एक कोने में खड़े कर देना, सऊदी अरेबिया को एक इस्लामिक लीडर बनाने में तुर्की को साइड में खड़ा कर देना, और जो अमेरिकन के एयर बेसिस है 10-11 जो एयर बेसिस है उनको भी सुरक्षित रखना, ताकि कल अगर ईरान के साथ लड़ाई छिड़ जाए अमेरिका की, तो ये जो कतर है या बाकी देश है इनमें जो एयर बेसिस है वो महफूज रहे। एरम जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और हम देख भी रहे हैं कि शुरुआती दौर से जब से मुद्दतकार संभाला डोनाल्ड ट्रंप ने, इस बारे में लगातार गौर खौज वो करते रहे कि मिडिल ईस्ट की कशीदगी को कैसे वो कम कर सकते हैं। अब जब उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, सऊदी अरब से मुलाकात कर रहे हैं, कतर से जो अगला पड़ाव है वो कतर में रहने वाला है करोड़ी जी, तो हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर पहुंचे। आपने जिक्र किया कि ये दौरा तय था, हमें पता था कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब पहुँच सकते हैं, लेकिन जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस थे डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बढ़कर आगे इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीरिया के ऊपर जो बैन हटाए, हमने उसके बाद देखा कि सीरिया में बदलती तस्वीर नजर आई है, जश्न का माहौल कहा जा रहा है कि वहां पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो अमेरिका इस वक्त आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है मुस्तकबिल क्या होगा इसका? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप जिस मिशन के साथ आए हैं, वहां अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो
सियासत और हिकमत अमली है वो बहुत ही कैलकुलेटेड वे से है, ऐसा नहीं कैजुअली आए हैं। क्योंकि एक तो उन्होंने की पावर में आने के बाद में फर्स्ट फॉरेन विजिट है और वो सऊदी अरब और कतर में आना बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब उसके बाद ट्रंप ने आते ही ये कहा था कि गाजा को खाली करवाएंगे और एक मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाएंगे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में और वहां की पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो उसमें जॉर्डन और इजिप्ट जो ट्रेडिशनली अमेरिका के बहुत नजदीक हैं, अमेरिका उनको मदद भी बहुत करता है फाइनेंशियली, लेकिन वो उन्होंने भी काफी विरोध किया। और जब इजिप्ट में समिट हुई तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव प्रपोजल दिया गजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो उनका रिवेरा का प्रपोजल था उससे बिल्कुल अलग था। तो ट्रंप ने ये सोचा कि मेरा जो विरोध कर रहे हैं, जिनको अमेरिका मदद करता रहा है, जॉर्डन और इजिप्ट, तो उसमें सऊदी अरब है जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, अमेरिका से खरीदता बहुत है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बहुत करता है। और सऊदी अरब के लीडरशिप को अगर प्रमोट किया जाए तो टर्की जिस तरह का लीडरशिप का एस्पिरेशन रखता है या ईरान रखता है, तो इन दोनों की लीडरशिप कंटेन हो सकती है। क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर तो है, लेकिन कभी कभी वो अमेरिकन इंटरेस्ट और यूरोपियन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में भी काम करता है। तो टर्की उतना रिलायबल नहीं है नेटो का मेंबर होते हुए भी। तो सऊदी अरब है, एक तो इस्लामिक कल्चर का सेंटर हो गया, हब है। दूसरा यह है कि सऊदी अरब इतना वोकल नहीं है, और जब से मोहम्मद बिन सलीम आए हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से सऊदी अरब की जो ट्रेडिशनल लाइफ थी, कल्चर थी, उससे हटके फास्ट प्रोसेस से मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में भी बढ़ेगा, अमेरिका को बेनिफिट होगा, अमेरिका से सऊदी अरब बहुत ज्यादा खरीदेगा और सऊदी अरब खुद भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि ट्रंप जहां भी जाते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे होता है। तो वो इंटरेस्ट जहां सर्व होता है तो फिर उसको वो अपनी जो हिकमत अमली है और जो सियासत है उससे कंबाइन कर लेते हैं। तो उसी कैलकुलेशन में सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में सबसे मोस्ट सुटेबल प्लेस था ट्रंप के पहली विजिट करने के लिए। और कतर तो जैसा मैंने बताया कि पहले से अमेरिका के नजदीक रहे हैं, अमेरिका के वहां सैन्य जो प्रेजेंस है। तो जिक्र आप बार बार इस चीज का भी कर रहे हैं और बातें इसको लेकर भी हो रही है कि इजराइल का मौक़िफ़ क्या रहने वाला है। संजीत सिरोही जी, अगर आपका रुख करें, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर इजराइल को किस तरह की, क्या उसको इस वक्त फिक्र बढ़ गई होगी, क्या चिंताएं जो है इजराइल की बढ़ गई होंगी, या वो कैसे देखता है अमेरिका के इस विजिट को, क्या कुछ अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो जाहिर तौर पर वहां गाजा का मुद्दा जो है वो खुलकर डिस्कस किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बातें रखी जा सकती है। और हमने देखा कि भले ही दबी जुबान में, लेकिन इस मुद्दे का हल चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इजराइल का इंपैक्ट इस विजिट के बाद इनके रिलेशन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा इजराइल और अमेरिका के बीच? देखिए एरम जी, सबसे बात खास तौर पर हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं भी चले जाए, किसी भी देश से मिलने मिडिल ईस्ट में, इजराइल और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है और कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता जी। तो इसलिए इस चीज का तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल को किसी किस्म का फिक्र होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, तो उनको शायद ये लगता हो कि शायद कोई ऐसी चीज डोनाल्ड ट्रंप साहब ना कर दे जिसमें जो कि इजराइल के इंटरेस्ट में ना हो। तो ये तो बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन देशों से मिलके, सऊदी अरेबिया से मिलके, क्योंकि इजराइल और हमास की लड़ाई के बारे में तो बातचीत जरूर होगी, सऊदी अरेबिया से भी हुई होगी,